अगेन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। इस एंगल को ले लेते हैं हम लोग 53 डिग्री। ए ब्लॉक का मास ले लेते हैं 20 kg, बी ब्लॉक का मास ले लेते हैं 8 kg, सी ब्लॉक का मास ले लेते हैं 2 kg। ठीक है, तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स एंड टेंशन डेवलप। कितनी स्ट्रिंग्स है यहाँ पे? एक स्ट्रिंग तो ये वाली और एक स्ट्रिंग ये वाली। तो इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी निकालना। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन डेवलप इन स्ट्रिंग S1 एंड S2। इसको S1 मान लो, इस स्ट्रिंग को S2 मान लो। सॉल्व करो। चलो सब लोग देखेंगे इधर। 20G sin 53 लगेगा। 20G sin 53, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो 5 से 4 टाइम 4 4 जा 16G। इधर फोर्स लगेगा कितना? 16G। यहां तक सबको आता है। ठीक है, sin 53 निकालना, फिर इसको कैंसिल कर देना। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। इस पे टेंशन लगी रही ऊपर T1, इधर टेंशन लगेगी T1, नीचे टेंशन T2 प्लस इसका खुद का मास भी लगेगा 8G। और फिर इधर सी वाले पर लगेगा T2, क्योंकि T2 से बंधा हुआ है। ये ए एक्सेलरेशन से सपोज करो इधर जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक भी ऊपर ए से जाएगा और ये वाला ब्लॉक भी ए से इधर जा रहा होगा। ठीक है, अब इक्वेशन लिखो। सी वाले ब्लॉक पर देखो, सी वाले ब्लॉक पर सिर्फ T2 लग रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो सी वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन हो जाएगी T2 मास mg, और वो नॉर्मल तो बैलेंस हो जाएंगे। ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, इसका मास कितना है 2 kg, तो 2a। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। फिर बी वाले ब्लॉक पे देखो, बी वाला ब्लॉक ये ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पे T1, नीचे लग रहा है T2 और नीचे इसका मास भी है 8G, mg भी लग रहा है। ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पे नेट फोर्स होगा T1 माइनस T2 माइनस 8G इक्वल टू 8a। जो ऊपर मूव कर रहा है तो T1 इन दोनों से ज्यादा होगा, तो T1 माइनस T2 माइनस 8G। दिस इज इक्वेशन सेकंड। बी वाले ए वाले ब्लॉक पर देखो, ए वाला ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है कितना 16G और इधर कितना है T1। ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी 16G माइनस T1 इक्वल टू 16A, सॉरी 16A नहीं 20A।
16g minus t1 equal to 20a. दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सबको ऐड कर दो, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। t1 से t1 कैंसिल, t2 से t2 कैंसिल। 16g माइनस का 8g, 16 माइनस 8, 8g बचेगा आपके पास। ये सब ऐड हो जाएंगे, 20 प्लस 8, 28 प्लस 38। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका 8/3 आएगा शायद। तो 8g a इक्वल टू हो जाएगा 8g 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30। तो 0 से 0 कैंसिल। एक्सीलरेशन आ गया आपका 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी का आया था क्या ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा, ये एचसी वर्मा का सवाल है वैसे, जो नेक्स्ट मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एचसी वर्मा से मिलता जुलता सवाल है जो नेक्स्ट मैं करवा रहा हूं आपको। आप लोग भी एचसी वर्मा वगैरह बुक को परचेज कर लो और उसके क्वेश्चंस वगैरह बनाना चालू कर दो, ठीक है। शीट वगैरह तो मैं दे ही रहा हूं आपको, एचसी वर्मा के भी क्वेश्चंस करने, तभी आप परफेक्ट बनोगे। यस चलो इस तरह से देखो, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, यहाँ पे लगी है पुली, इधर भी लगी है पुली, ऐसे स्ट्रिंग जा रही है। और यहाँ पर एक दोनों ब्लॉक से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक से। इस ब्लॉक का मास है 50 kg, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ऐसे करके, 50 kg वाला ब्लॉक, और इसको बोल दो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, और ये आपका ब्लॉक सी है। इसका मास है 20 kg, इसका मास है 30 kg। तो ब्लॉक सी जो है वो नीचे आ रहा है और सीधा नीचे आ रहा है, यूं करके धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बिना ऐसा टिल्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ब्लॉक सी मूव्स डाउन विदाउट टिल्टिंग। ब्लॉक सी मूव्स डाउन without tilting, without tilting, with acceleration a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है ये, ठीक है। टिल्ट नहीं हो रहा। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स एंड विथ टेंशन। फाइंड acceleration of all blocks and tension। हमें सभी ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, प्लस जो स्ट्रिंग्स है उन स्ट्रिंग में टेंशन कितनी डेवलप होगी वो भी निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे? विदाउट टिल्टिंग का मतलब क्या होता है? तो विदाउट टिल्टिंग का मतलब होता है ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसका एक्सीलरेशन ए है, तो इस वाले ब्लॉक का भी इस तरफ एक्सीलरेशन ए होगा, इस वाले ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन इधर ए ही होगा। हाँ, टेंशन अलग अलग हो सकती है, तो आप टेंशन यहाँ बना लो T1, यहाँ पे टेंशन बना लो T2, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50G, इधर टेंशन T1 है तो इधर भी टेंशन क्या होगी? T1। इधर टेंशन T2 है तो इधर भी टेंशन क्या होगी? T2। सबके लिए इक्वेशन बनाओ, सॉल्व हो जाएगा। ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है,
इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे फटाफट, एक्सीलरेशन कितना आएगा। ठीक है, इक्वेशन बना दो। 50g वाला नीचे जा रहा है, तो पहले वाले की 50g की इक्वेशन क्या बनेगी, सी वाले ब्लॉक की 50g माइनस T1 माइनस T2 इक्वल टू 50a। फिर इसके लिए बना लो, इस पे सिर्फ T1 लग रहा है, तो T1 इक्वल टू 20a, इस पे T2 लग रहा है सिर्फ, तो T2 इक्वल टू 30a। सबको ऐड कर दो, T1 T1 कैंसल, T2 T2 कैंसल, 50g इक्वल टू हो जाएगा 100a। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, g से 10, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a निकल गया, T1 निकल जाएगा, T1 इक्वल टू 20 है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 100 न्यूटन, और T2 इक्वल टू है आपका 30 विच इज इक्वल टू 150 न्यूटन। a की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टॉपिक डालो वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन एक्चुअल में आपके वेट को मेजर नहीं करती, आप उसमें आप वो कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है, कौन, वेइंग मशीन कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है उसको मेजर करती है वो। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है उसको मेजर करती है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं WM, वेइंग मशीन इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है कि उसको नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है, ठीक है, उसको मेजर करती है। तो सपोज करो जैसे एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, और इस वेइंग मशीन के ऊपर आप लोग खड़े हो गए, आप में से कोई भी, ठीक है, तो देखो आप पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg। तो ये जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन ऊपर क्या लगाई है आप पे, नॉर्मल, ऊपर की तरफ, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो रीडिंग क्या होगी वेइंग मशीन की, जो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा वही आपकी रीडिंग होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो नॉर्मल है वो किसके बराबर है, वो mg के बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं हर केस में यही हो। n इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, mg, इन दिस केस ओनली, इन दिस केस, लेकिन जरूरी नहीं हर केस में ऐसा ही हो कि वो mg के बराबर हो। ठीक है, एक्चुअल में ये जो mg है ये क्या है, इसका ट्रू वेट। तो जब आप उसको हॉरिजॉन्टल रखते हो और तब आप उसको खड़े होते हो, तब आपको वो जो नॉर्मल वेट शो करेगा वो ट्रू वेट शो करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आती है केजीएफ में। ठीक है, केजीएफ मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, केजीएफ में आती है। तो 1 केजीएफ, 1 किलोग्राम फोर्स, इसको बोलेंगे 1 किलोग्राम फोर्स। दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है, 1 केजी की बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, 1 केजी की बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 केजी की बॉडी है, मास कितना है 1 केजी, तो 1 केजी की बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगी, 1 जी। जी की वैल्यू 9.8 ले लो चाहो तो, या फिर आप इजी करने के लिए इसको 10 ले सकते हो। तो 1 इंटू जी न्यूटन। तो 1 केजीएफ किसके बराबर हुआ, 1 जी न्यूटन के। जी की वैल्यू 9.8 ले लो तो 9.8 हो जाएगा, या फिर आप 10 ले लोगे तो 1 केजीएफ इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 केजीएफ होता है 1 जी न्यूटन।
अगर मैं पूछूं आपसे 30 kgf कितना होता है, तो आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? मान लो जी की वैल्यू 10 है तो कितना आएगा? ये 300 न्यूटन आएगा। 30 kg इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300 न्यूटन। तो यही रीडिंग होती है किसकी? वेइंग मशीन की। वेइंग मशीन क्या नोट करता है? आपके नॉर्मल रिएक्शन को नोट करता है। ठीक है, सपोज करो इसको रब कर रहा हूं मैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग वेइंग मशीन पर। सपोज करो सोनू ये खड़ा कौन है? सोनू। और सोनू का जो मास है वो आई थिंक 50 kg होगा। ठीक है, मैंने डीपी में देखा था 50 kg का अराउंड होगा शायद। और सोनू ने क्या कर रखा है? एक सूटकेस पकड़ रखा है हाथ पे ऊपर। 20 kg का एक सूटकेस रख रखा है। बताओ वेइंग मशीन में आप कितनी रीडिंग आएगी? फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। फाइंड 200 न्यूटन। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। केजीएफ में बताना चाहो तो केजीएफ में बता दो। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। 200 न्यूटन सर। 70 होगा सर। 700 न्यूटन। 70 kg। 50 kg तो इसका खुद का मास है सोनू का, प्लस 20 kg तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा? इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। एंड ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा? वेइंग मशीन से नॉर्मल। ठीक है, इस पे नहीं, वेइंग मशीन से नॉर्मल जो लगेगा विच इज इक्वल टू लगेगा 70 kgf। 7 kgf सही है सर। 70 700 kgf तो ठीक है। तो 700 न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो रीडिंग क्या हो जाएगी? न्यूटन। आंसर हो जाएगा रीडिंग 70 kgf, या आप बोल सकते हो इसको 700 न्यूटन। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? जी आपको 10 लेना पड़ेगा। जी 10 लोगे तो 700 न्यूटन न्यूटन में आ जाएगा ये। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। अब सोनू को मैंने क्या करा? एक इंक्लाइन प्लेन पे खड़ा कर दिया और उसके ऊपर वेइंग मशीन लगा दी। और ये मूव नहीं कर रहा, ये समझ लो ये मूव नहीं कर रहा। यहां पे मैंने इसको चिपका दिया, कुछ भी कर दिया समझ लो। अब ये खड़ा सोनू यहाँ पे। सोनू भी इसके पे गिर नहीं रहा, सोनू पे इसी खड़ा हुआ है अपने आप को कैसे भी करके स्टेबल करके। मास कितना है सोनू का? 50 kg। अब बताओ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितनी आएगी? सर 400। कितनी आएगी? 400 न्यूटन है। साइन 37 3/5 होता है ना? हाँ, उसमें कॉस लगेगा बेटा। 300। हाँ कॉस। इस तरफ तो लगेगा क्या? mg sin 37। यस सर। और इस तरफ लगेगा mg cos 37। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg cos 37 के। m कितना है? 50। g cos 37 कितना होता है? 4/5। तो कितना आएगा? 40g। तो आप बोल सकते हो कि कितना फोर्स लगेगा? रीडिंग कितनी हो जाएगी? 400 न्यूटन। हाँ 40 kgf या फिर 400 न्यूटन। ठीक है, जी अगर जी 10 लिया मैंने। आया समझ में? यस सर।